अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में गैर अफसानी नस्र से मुतालिक 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर करेंगे। ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही अहम है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद ने गुबार खातिर के किस खत में चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती से किया है जिसके वह बेहद शौकीन थे? खत नंबर 10 में, खत नंबर 15 में, खत नंबर 24 में, खत नंबर 20 में। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खत नंबर 15 में। अगला क्वेश्चन, दरून खाना हंगामा है क्या क्या, चिराग रह गुजर क्या खबर है? दर्ज बाला शेर किस सफरनामे में इस्तेमाल हुआ है? मुसाफिरान लंदन, जापान चलो जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, सफरनामा रूम और मिस्र शाम। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जापान चलो मुश्तबा हुसैन। मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खान, इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा, सफरनामा रूम मिस्र शाम किसका सफरनामा है? अल्लामा शिबली। जेल में से किसका इंतकाल कहाँ हुआ जोड़िए? अहमद जमाल पाशा हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग हैं, इब्न इंशा हैं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहाँ हुआ है? तो वो पटना में। मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंतकाल कराची में। ऐसे ही मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल हैदराबाद में। इब्न इंशा का इंतकाल लंदन में। मुसन्निफीन के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। जाए पैदाइश के एतबार से इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब देना है। मसूद हुसैन खां हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, सज्जाद हैदर यल्दरम हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी मसूद हुसैन खां की जाए पैदाइश क्या है? तो वो है फर्रुखाबाद। अबुल कलाम आज़ाद की मक्का मुअज़्ज़मा, सज्जाद हैदर यल्दरम की बिजनौर, कन्हैया लाल कपूर की लालपुर पाकिस्तान, रशीद अहमद सिद्दीकी जौनपुर। जेल में से किसका इंतकाल कब हुआ जोड़िए? सने वफात के एतबार से जवाब देना है। अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, इब्न इंशा, मुश्तबा हुसैन। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप सब नोट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ है? तो 1987 में। ऐसे मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंतकाल कब हुआ है? 2018 में। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का 1947 में, इब्न इंशा का 1978 में और मुश्तबा हुसैन का 2020 में। मुसन्निफीन के एतबार से सने विलादत जोड़िए। सने विलादत कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। कन्हैया लाल कपूर की सने विलादत क्या है? तो कन्हैया लाल कपूर की सने विलादत है 1910। पतरस बुखारी की 1898 है। रशीद अहमद सिद्दीकी की 1894 है। अहमद जमाल पाशा की 1929 है। मुश्ताक अहमद यूसुफी की 1923। शिबली का सफरनामा रूम मिस्र शाम पहली बार कब शाये हुआ था? 1994, 1992, 1892, 1894। सवाल का जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी 1894। किस सफरनामा का पेशे लफ्ज सयाह की मुनाजात के उन्वान से है? जापान चलो इब्न बतूता के ताक़ुब में,
सफरनामा रूम मिस्र शाम मुसाफिराने लंदन। जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। सफरनामा मुसाफिराने लंदन को इम्तियाज अली ताज के इशारे पर किसने मुरत्तब किया था? राजा जे किशनदास, इस्माइल पानीपति, अल्लामा शिबली, मोहसिनुल मुल्क। आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इस्माइल पानीपति। मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? सर सैयद अहमद खां का। एक इबारत आपके सामने दी गई है, पूरी इबारत को रीड कर लीजिए, फिर बताइए ये इबारत किस मजमून से माखूज है। दर्ज बाला इबारत किस मजमून से ली गई है, किस मजमून से माखूज है? ऑप्शन देखिएगा, चीनी शायर हैं, कुंदन है, वकील साहब है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इन शायरों के नाम दिए गए हैं, बताइए दर्ज बाला इबारत किस मजमून से ली गई है। जवाब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यल्दरम का ये मजमून है। सज्जाद हैदर यल्दरम का है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैस हो कोई कौन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं, ये शेर किस खाके में शामिल है? नामदेव माली, दोज़खी, नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, कुंदन। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नामदेव माली। किसका खाका है? अब्दुल हक ने, मौलवी अब्दुल हक ने खाका लिखा है। दोज़खी इसमें चौथई का है, और नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग, और कुंदन किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं, दर्ज बाला अशार किस मजमून के हैं? जुनून लतीफ़ा के हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, शामत आमाल, और आना घर में मुर्गियों का। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, और आना घर में मुर्गियों का। देखिए जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का, ये दोनों ही मजमून किसके हैं? मुश्ताक अहमद यूसुफी के। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यल्दरम। मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी किसकी फरमाइश पर तहरीर किया था? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना हाली, नजीर अहमद। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, दर्ज बाला शेर किस मजमून में शामिल है? कपूर का फन, गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में, चीनी शायर, लाहौर का जोग्राफिया। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, नींद उसकी दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, जिसके बाजू पे तेरी जुल्फें परेशान हो गई। गालिब का यह शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? जुनून लतीफ़ा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, चीनी शायर, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चीनी शायर। नोट कर लीजिएगा, चीनी शायर। चीनी शायर किसका मजमून है? कन्हैया लाल कपूर का। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, कन्हैया लाल कपूर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मजमून और खाका किस मजमूए में शामिल है? जोड़ी। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मजमून या खाका किस मजमूए में शामिल है? इस एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखिए जो मजमूए दिए गए हैं, हम नफसाने रफ्ता, ख्यालिस्तान, चिराग तले, संगो खिश्त, मजामीने पतरस। चलिए जवाब नोट कीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये है ख्यालिस्तान से माखूज, ख्यालिस्तान में शामिल है। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, चीनी शायर, तो ये हो जाएगा आपका संगो खिश्त। लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी, मजामीने पतरस। जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का, ये हो जाएगा चिराग तले।
कुंदन हो जाएगा आपका हम नफसाने रफ्ता, हम नफसाने रफ्ता। नोट कर लिया सभी ने। चलिए अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन का जवाब आप सब दीजिएगा। जैसे ये जो किताबें दी गई हैं वह किसकी हैं, इनके मुसन्निफिन के नाम जरा कमेंट में सब लोग लिखने की कोशिश कीजिए। अबुल कलाम आजाद का गुबार खातिर कितने खतूत का मजमुआ है? 25, 24, 22, 20। सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 24 खतूत का ये मजमुआ है। हिकायत बादे तिरयाक, हिकायत जाग बुलबुल, चिड़िया चिड़े की कहानी और दास्तान बेसुतून व कोहकुन जैसी उन्वानात किस किताब में इस्तेमाल किए गए हैं? बोस्तान ख्याल, गुबार खातिर, ख्यालिस्तान, संगो खिश्त। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गुबार खातिर। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उन खतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके नाम भेजे गए सबसे ज्यादा खतूत उर्दू मुअल्ला में शामिल हैं? मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, यूसुफ मिर्जा, अलाउद्दीन अहमद खान, मुंशी शिव नारायण। उर्दू मुअल्ला याद रखना गालिब के खतूत का मजमुआ है। क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, झेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। गुबार खातिर के ताल्लुक से और मौलाना अबुल कलाम आजाद के ताल्लुक से अहम क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही, पहला बयान सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और पांचवा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। गालिब के खतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला में किसका लिखा हुआ दिबाचा शामिल है? गुलाम गौस बेखबर, मीर मेहदी मजरूह, मीर फखरुद्दीन, मुंशी जवाहिर सिंह जौहर। आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर मेहदी मजरूह। बहुत सीखा, बहुत सोचा, बहुत पीपी की छलकाया, बहुत तोड़ा, बहुत जोड़ा, बहुत चाहा, बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शय की कमी महसूस होती है। इन मिसरों से किस खुद नविश्त के हरफ आगाज का आगाज हुआ है? इसाबाद खराबे में, ख्वाब बाकी हैं, अपनी तलाश में, वरूद मसूद। जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी ख्वाब बाकी हैं, आल अहमद सुरूर। इसाबाद खराबे में अख्तरुल ईमान, अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद, वरूद मसूद हुसैन खान। वरूद मसूद में मसूद हुसैन खान ने अपनी जिंदगी के कब से कब तक के हालात वाकयात बयान किए हैं। चार ऑप्शन है, चारों को रीड कीजिए, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आपका जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 1919 से 1989 तक। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त इस आबाद खराबे में कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 15 अबवाब, 13 अबवाब, 12 अबवाब या फिर 16 अबवाब पर मुश्तमिल ये खुद नविश्त है? जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 15 अबवाब पर मुश्तमिल है। झेल में से कौन सा उन्वान खुद नविश्त ख्वाब बाकी में शामिल नहीं है? पूछा गया शामिल नहीं है। शिमला है, अलीगढ़ है, बदायूं है, रामपुर है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी बदायूं। इस खुद नविश्त में चार उन्वान है, चार उन्वान है। कौन कौन से हैं देखें, एक उन्वान आपका है रामपुर, ठीक है, दूसरा आपका है लखनऊ, इसी के साथ साथ में अलीगढ़, अलीगढ़ के साथ साथ में शिमला। तो ये चार उन्वान इस खुद नविश्त में शामिल है। खुद नविश इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किस्तवार शाये हुई थी? उर्दू, नकूश, सौगात, नया दौर। जवाब क्या हो जाएगा बताइए। आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी सौगात। दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिशे अय्याम तू, इकबाल की नज्म हिमालय का ये मिसरा किस खुद नविश्त के अबवाब की इब्तिदा से पहले दर्ज है? इस आबाद खराबे में, अपनी तलाश में, ख्वाब बाकी हैं या फिर वरूद मसूद। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी वरूद मसूद।
یہ عبارت کس کتاب سے متعلق ہے؟ درج بالا عبارت کو ریڈ کیجیے اور بتائیے یہ عبارت کس کتاب سے متعلق ہے، کس کتاب میں درج ہے۔ چلیے نوٹ کیجیے گا یہ عبارت جو ہے کہاں کس کتاب سے متعلق ہے، تو آپ کا آنسر ہے تھرڈ آپشن یعنی حیات جاوید۔ حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، یہ تینوں ہی حالی کی تصنیفات ہیں۔ الفاروق علامہ شبلی کی تصنیف ہے۔ علامہ سرور نے اپنے خود نوشت کا انتساب اپنے جن نواسے اور نواسیوں کے نام کیا ہے، ذیل میں سے ان میں کون شامل نہیں ہے؟ رخشی، تابی، مہتابی، عرفی۔ آنسر ہمارا تھرڈ آپشن یعنی مہتابی۔ نواسے عرفی اور نواسیوں میں رخشی، تابی اور زرری ہیں۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، تصانیف کے حساب سے پہلی اشاعت کا سن جوڑیے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، تصانیف کے حساب سے پہلی اشاعت کا سن جوڑیے، بہت اہم کوشچن آپ کے سامنے ہے۔ حیات جاوید، الفاروق، ورود مسعود، اسعاد خرابے میں اردوی معلّہ۔ کوشچن کا آنسر ہے فورتھ آپشن۔ پہلے جواب دیکھیے گا کیا ہے، فورتھ آپشن جو ہے اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ اس کے اکارڈنگ حیات جاوید کی پہلی اشاعت کیا ہے، تو وہ ہے 1901۔ الفاروق کی پہلی اشاعت کیا ہے، 1898۔ ورود مسعود کی پہلی اشاعت کیا ہے، 1989۔ اس آباد خرابے میں کی پہلی اشاعت کیا ہے، 1996۔ اردوی معلّہ کی پہلی اشاعت کیا ہے، 1869۔ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے، غالب کے اس مشہور شعر سے خواب باقی ہیں کا کون سا حصہ شروع ہوا ہے؟ علی گڑھ، لکھنؤ، شملہ، رامپور۔ آپ کا جواب ہو جائے گا پہلا آپشن یعنی علی گڑھ۔ ذیل میں درج کون سا عنوان پطرس بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ کا ذیلی عنوان نہیں ہے؟ آب و ہوا، حدود اربعہ، ماحول اور فضا، محل وقوع۔ آپ کا آنسر ہے تھرڈ آپشن یعنی ماحول اور فضا۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، درج بالا شعر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے؟ جنون لطیفہ، غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں، سائیکل کی سواری، چینی شاعری۔ جواب ہو جائے گا دوسرا آپشن یعنی غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یہ شعر کس سفر نامے میں شامل ہے؟ ابن بطوطہ کے تعاقب میں، جاپان چلو جاپان چلو، سفر نامہ روم، مصر و شام، یا پھر مسافران لندن۔ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی جاپان چلو جاپان چلو۔ اگلا کوشچن، کتابوں کے حساب سے مصنفین کے نام شامل کیجیے۔ کتابوں کے حساب سے مصنفین کے نام شامل کیجیے۔ حیات جاوید، حیات جاوید کس کی ہے؟ حیات جاوید مولانا حالی کی ہے۔ اب دیکھیے تیسرا کس میں دیا گیا ہے، یعنی اے کا تیسرا کس میں ہے، تو وہ ہے تیسرے میں، تو یہی ہمارا کیا ہو جائے گا، آنسر ہو جائے گا۔ اس طرح سے بھی آپ کوشچن کو ایلیمینیشن میتھڈ کا استعمال کرتے ہوئے آنسر کر سکتے ہیں۔ اب باقی بھی الفاروق کس کی ہو جائے گی؟ علامہ شبلی کی۔ اس آباد خرابے میں اختر الایمان۔ خواب باقی ہیں، خواب باقی ہیں علامہ سرور۔ ورود مسعود، مسعود حسین خان۔ مضامین کے اعتبار سے صاحبان مضامین کا نام شامل کیجیے۔ بہت اہم کوشچن اگین آپ کے سامنے ہے۔ مضامین کے اعتبار سے صاحبان مضامین کا نام شامل کیجیے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ کس کا مضمون ہے؟ تو یہ جو ہے سجاد حیدر یلدرم کا ہے، یعنی اے کا تیسرا۔ تو اے کا تیسرا کس میں ہے؟ پہلے آپشن میں ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں، چینی شاعر، تو یہ کس کا ہو جائے گا؟ یہ کنہیا لال کپور۔ چارپائی اور وکیل صاحب، رشید احمد صدیقی۔ لاہور کا جغرافیہ، سائیکل کی سواری، پطرس بخاری۔ کپور کا فن، شامت اعمال، احمد جمال پاشا۔ جنون لطیفہ اور آنا گھر میں مرغیوں کا،
मुश्ताक अहमद यूसुफी। सफरनामों के हिसाब से सफरनामा निगारों के नाम शामिल कीजिए। मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खान, ए का दूसरा। सफरनामा रूम मिस्र शाम शिबली। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा। जापान चलो मुज्तबा हुसैन। एक पल के रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम नहीं चलते रास्ते भी चलते हैं, दर्ज वाला शेर के सफरनामे में शामिल है। जापान चलो मुसाफिरान लंदन इब्न बतूता के ताक़ुब में सफरनामा रूम और मिस्र शाम। सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी जापान चलो। झेल में से कौन कहां पैदा हुआ जोड़िए। जाए पैदाइश के एतबार से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, इब्न इंशा, मुश्तबा हुसैन। तो पतरस बुखारी की पैदाइश कहाँ हुई है? पेशावर में। ए का 4 किस में है? यानी पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा पतरस बुखारी के अकॉर्डिंग। बाकी देखिए अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई है? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश इलाहाबाद में। मुश्ताक अहमद यूसुफी की टोंक राजस्थान में। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की दिल्ली में। इब्न इंशा की पेशावर, इब्न इंशा की जालंधर, पेशावर नहीं बल्कि जालंधर। मुश्तबा हुसैन की गुलबर्गा। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन, मुसन्निफीन के एतबार से जाए वफात शामिल कीजिए। अबुल कलाम आजाद, सज्जाद हैदर यल्दरम, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी। अबुल कलाम आजाद का इंतकाल कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। ए का दूसरा। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन देखिएगा। सज्जाद हैदर यल्दरम का इंतकाल कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में। कन्हैया लाल कपूर का इंतकाल पूना में। रशीद अहमद सिद्दीकी का अलीगढ़ में। पतरस बुखारी का न्यूयॉर्क में। पतरस की मजमून लाहौर का जोग्राफिया में लाहौर की सबसे ज्यादा मशहूर पैदावार क्या है? सेब है, तालिब इल्म है, बादाम है, अखरोट है। सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी तालिब इल्म। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में। ये शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में। अगला क्वेश्चन, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर तो वह खौफ और जिल्लत के हलवे से बेहतर, दर्ज बाला शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? कपूर का फन, गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में, जुनून लतीफ़ा, शामत आमाल। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी जुनून लतीफ़ा। ये इक़्तिबास किस मजमून का है? बहुत अहम क्वेश्चन है। ये इक़्तिबास किस मजमून का है? यूजीसी नेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चीनी शायर, कपूर का फन, लाहौर का जोग्राफिया या फिर वकील साहब। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लाहौर का जोग्राफिया। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए, सने वफात के एतबार से। आपका जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सज्जाद हैदर यल्दरम, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी। सज्जाद हैदर यल्दरम 1943, पतरस बुखारी 1958, अहमद जमाल पाशा 1987, मुश्ताक अहमद यूसुफी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे, इस शेर पर किस खाके का इख्तिताम हुआ है? दोज़खी, नज़ीर अहमद की कहानी, कुश, उनकी कुश मेरी जुबानी, कुंदन, नामदेव माली। आपका जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी नज़ीर अहमद की कहानी, कुश मेरी, कुश उनकी जुबानी।
ابوال کلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط میں سب سے زیادہ اشعار کس شاعر کے استعمال کیے ہیں؟ پہلا آپشن ہے ولی، دوسرے میں ہے غالب، تیسرے میں مومن اور چوتھے میں ہے میر تقی میر۔ جواب ہو جائے گا دوسرا آپشن یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب۔ بے ترتیبی کس صنف نثر کی خصوصیت ہے؟ انشائیہ کی، سفر نامہ کی، ناول کی یا پھر افسانہ کی؟ اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی انشائیہ۔ نوٹ کیجیے۔ اقتباس کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ اقتباس کو ریڈ کیجیے اور بتائیے یہ اقتباس کس مضمون سے ماخوذ ہے، کس مضمون سے لیا گیا ہے؟ پہلا آپشن ہے نام دیو مالی، دوسرا ہے کندن، تیسرے میں ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی اور چوتھے آپشن میں ہے جنون لطیفہ۔ آپ کا جواب ہو جائے گا ہمارا فرسٹ آپشن یعنی نام دیو مالی۔ خیالستہ کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ کنہیا لال کپور، سجاد حیدر یلدرم، رشید احمد صدیقی یا پھر احمد جمال پاشا؟ آپ کا جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی سجاد حیدر یلدرم۔ تو آج کے سیشن میں ہم سبھی نے مل کر کے غیر افسانوی نثر سے متعلق 50 اہم سوالات کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی امید کے ساتھ میں کہ ایگزام سے پہلے ان سوالات اگر آپ پریپیئر کرتے ہیں، ان کی پریکٹس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں سے کوشچن آپ کے ایگزام میں ملنے والے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کیے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرے لوگوں تک اس کلاس کو خوب شیئر کیجیے، کیونکہ اس چینل کی ریچ اگر بڑھے گی تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف آپ لوگ ہیں جو ہماری کلاس کو ریگولر واچ کرتے ہیں۔ اس لیے میں اینڈ میں آپ سے کہتا ہوں کلاس کو خوب شیئر کیجیے، یعنی وہ لوگ جو کلاس میں لاسٹ تک بنے ہوئے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کلاس میں انٹرسٹ ہے، تو اس لیے آپ سب لوگ کلاس کو خوب شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔